बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जिस स्टूडेंट हमारा आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक की एक्सरसाइज 10.2 है। आज हम इंशाल्लाह इसका आपको कंप्लीट सोल्यूशन इसी लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हमारा चैप्टर स्टार्ट है और 10.1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने पूरी एक्सरसाइज का लिंक को एक ही जो है वो लेक्चर में अपलोड किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरेट ऑल एलाइड एंगल्स। अब सबसे पहले हमने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि बेसिकली ये एलाइड एंगल्स हैं क्या। देखो बेटा, दो एंगल उस वक्त अलाइड कंसीडर किए जाते हैं जब हमारे पास उनका सम 0, 90 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो देखो, और ये और चीज़ याद रखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि 90 प्लस माइनस थीटा, ये तमाम हमारे पास क्या है, हमारे अलाइड एंगल्स हैं। 180 प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसके साथ मैंने आप ये तमाम आपके पास जो है अलाइड एंगल्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज वन में एक चीज़ और बताई थी कि हमारे पास जो हमारे कोऑर्डिनेट एंगल्स होते हैं, अगर वो अलोंग एंड ऑन एक्स एक्सिस हैं, क्या अगर हमारे पास अलोंग ऑन एक्स एक्सिस हैं तो हमारे पास जो को रेशियोज होते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंजेस नहीं आती। साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, कॉसेक सेक कॉसेक रहता है, सेक सेक रहता है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर हमारे पास वो अलोंग ऑन वाई एक्सिस होंगे तो हमारे वो जो को रेशोज हैं उनमें तब्दीली आएगी। तो आप सबको पता है साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, कॉस में, और कॉस हो जाता है साइन में। अगर आपके पास टेंजन गिवन होगा तो टेंजन कॉट में हो जाता है और कॉट जो है वो टेंजन में हो जाता है। इसी तरह है ना, अगर हम बात करते हैं कॉसेक की तो कॉसेक सेक में हो जाएगा, अगर सेक होगा तो सेक कॉसेक में, तो एक दूसरे में क्या होंगे, तब चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हमारे पास को रेशोज कहलाते हैं। इतनी चीज़ बस आपने याद रखनी है। बाकी आप सबको पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में और एक्सरसाइज 10.1 में मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर स्टार्टिंग में दिया था। तो आप लोगों ने, जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग में एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों को कोई भी परेशानी इन सवालात में नहीं होगी, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। हर चीज़ जो है वो हर लेक्चर में नहीं प्रोवाइड की जा सकती, लेंदी हो जाता है लेक्चर। आपको पता है कि मैं पूरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन एक ही उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर रही होती हूँ। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 को ज़रूर देखना है ताकि आपके बेसिक बेसिक तमाम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हमारे जनरेट करने हैं एंगल्स की बात, अलाइड एंगल्स की बात हो रही है। थीटा दिया गया 60 डिग्री, सेकंड पार्ट में कहता है थीटा इज 50 डिग्री। अब हम पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं। जेनरेट, ठीक है जी, हमें जनरेट करना है ऑल अलाइड एंगल्स को, ऑल अलाइड एंगल्स इफ थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री अगर हो तो वी हैव, या वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा टू जेनरेट, एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग ही आप लोगों को करवा रही हूँ जिस तरह आपकी बुक में एग्जाम्पल में दिया गया। और प्रेजेंटेशन से काम किया करें, मैथमेटिक्स के प्रेजेंटेशन से ही नंबर्स मिलते हैं पूरे पूरे स्टेप्स के, ऑल इंटीजर्स। ठीक है जी। अब हमारे पास अगर हमारा n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, या हमारे पास हमारा n जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे और अपने हमारे पास अलाइड एंगल जो है वो जनरेट होता चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करें, अगर हमारे पास हमारा n जो है वो क्या है, n, ये दिस वन, ये वाला n अगर आपके पास क्या है, इन केस नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर नॉन नेगेटिव है तो हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव फॉर n इज 0। ठीक है, और थीटा क्या है हमारे पास दिया गया है, 60 डिग्री की बात हो रही है। पहले हम 60 के लिए करेंगे, फिर हम 50 के लिए करेंगे, तमाम स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे करना है। पहले आपने n की जगह पे रख लेना है 0, 90 डिग्री प्लस माइनस, और थीटा की जगह आपने क्या रखना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, अब एक दफ़ा प्लस 60 रखना है और एक दफ़ा माइनस 60 रखना है। अब 0 में अगर आप प्लस 60 करते हो इन केस, ठीक है, तब भी आपके पास क्या आता है, 60 डिग्री आता है। अगर आप 0 में से माइनस कर देते हो 60, तो आपके पास माइनस का 60 डिग्री आता है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 60 डिग्री आ रहा है, तो हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं कह दूँ फॉर n 0, तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास n जो है वो 1 है और थीटा की बात हो रही है, थीटा जो है 60 डिग्री है, तो फिर क्या है, तो 0 की जगह आपने क्या करना है, 1 पुट कर देना है, 90 डिग्री प्लस माइनस
60 डिग्री। अब हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, 90 वन से एक तो पॉजिटिव में मिलेगा तो 90 प्लस 60 डिग्री, दो वैल्यूज़ हमें मिल रही है ना। और अगर हम माइनस करते हैं इन केस यहाँ पर 90 डिग्री, देखो इस तरह पहले पॉजिटिव कर लो और 90 डिग्री माइनस, तो माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अगर 90 में 60 को ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलता है 150 डिग्री, और अगर हम 90 में से हम माइनस कर देते हैं 60 को तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 30 डिग्री। तो अगर मैं इस तरह करके या प्लस माइनस करके इस वाले स्टेप को यहाँ से स्किप कर दूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्लस करने पे हमें मिला 130, सेकंड माइनस करने पे हमें मिला 30 डिग्री। ठीक है ना, एक स्टेप में हमने इसको कवर कर दिया। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा n2 n3 रख कर लो, इतना ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं, n2 रखो और थीटा जो है वो आपके पास 60 डिग्री अगर हो तो फिर हमें क्या करना है, अगर हमारे पास हमारा 60 डिग्री है तो हम 2 रखेंगे, 290 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपके पास ये एंगल ऑलरेडी गिवन है 60, तो आपने पहले तो इसको 90 को 2 से टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 180 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अगर 180 में 60 को ऐड कर दिया जाए तो आंसर इज 240 डिग्री, और अगर 180 में से 60 को माइनस कर दिया जाए तो 120 डिग्री। एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चे, आप लोगों ने साइन का खास ख्याल रखना है। अगर इनकेस माइनस की साइन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ा है, कोई नंबर बड़ा दे दिया जाए यहाँ पर, फिलहाल तो वो आपके यही देगा एग्जाम में। अगर यहाँ कुछ चीज़ बड़ी होती है तो साइन का में जो है वो तब्दीली हो जाती है ना। जन अगर ये आपके पास जो है 260 280 290 वट कुछ भी दिया हुआ होता तो फिर हम ये ऐसे कर सकते थे कि हमारे पास साइन का जो है वो आपको ख्याल रखना है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। चले खैर, जो भी यहाँ तक समझ में आया अब आप लोगों को, ये तो आपके पास हो गया, यहाँ पर n2 हो गया, और हमने यहाँ तक करने से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास इफ n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर की हमने बात की। अगर यही हमारे पास जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही हो, अगर हम यहाँ पे कहें कि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, इधर आ जाते हैं, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर हमारे पास हमारा n इंटीजर है, अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर है, फॉर एग्जांपल n जो है वो -1 है और डिग्री थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे -1 90 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री। अच्छा, प्लस माइनस आप बाहर निकाल के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पहले बाहर ऐसे करें, प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 91 का 90 माइनस का 90 हुआ, देखो यहाँ पर, और प्लस माइनस 60 डिग्री। तो हमें क्या मिला, माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास 90 और पॉजिटिव 6 करें तो हमें माइनस का 30 मिला। ये चीज़ मैं यहाँ पर स्टेप में आपको समझाना चाह रही थी कि आपने साइन का ख्याल रखना है। और अगर आप माइनस के साथ कर रहे हो तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 90 और 60 तो 150 होता है, लेकिन साइन आती है बड़े की, दोनों में से 90 बड़ा है, साइन आ जाएगी माइनस की। इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया। अब यहाँ पे आपके एक वैल्यू आपकी आ गई, अगर हम करें 2 फॉर n इज -2 और आपके पास डिग्री जो है वो 60 है, थीटा जो 60 डिग्री दिया गया, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 90 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री, यह हो जाएगा 90 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 180 प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 180 में से 60 को माइनस कर दो, आंसर से -120 क्योंकि 180 बड़ा था, और यहाँ से हमें मिला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 180 में 60 प्लस करो, आंसर 240, साइन आएगी बड़े की, बड़ा 180 तो लगा दिया माइनस। ठीक है जी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास आप करते चले जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी वैल्यू जो है वो आती चली जाएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो जो है आपका क्या होगा, लाइन जो आपकी बन रही होगी वो रियल होगी। अलाइड एंगल्स, इनके आंसर्स लिख दीजिएगा। अलाइड एंगल्स आर, जो आपके पास आए हैं आपने इसको 1 बाय 1 यहाँ पर लिख देना है। क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर 30 आ रहा है प्लस, तो देखो यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो दोनों को एक साथ कर दो, प्लस माइनस 30 डिग्री होगा। फिर है 30 के बाद से बड़ा ये हो गया 60, ये 60 और ये 60, तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस 60 डिग्री। ठीक है, फिर हम कहेंगे प्लस माइनस 120 डिग्री, फिर है हमारे पास प्लस माइनस 150 डिग्री एंड प्लस माइनस 240 डिग्री। इनके अकॉर्डिंग आप अरेंज करके एंड सो ऑन, इस तरीके से आपके अलाइड एंगल जो है वो जनरेट होते चले जाएंगे। तो ये तो कहानी हो गई थी हमारे पास किसकी, अगर हमारे पास हमारा थीटा जो है वो कितना था, 50 डिग्री था। इन केस अगर हमारा थीटा जो है वो हमें मिला यहाँ से 50 डिग्री, तो हम थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं। अब सेकंड वाले के लिए कर रहे हैं, तो अब इस थीटा की जगह पे यहाँ पे 50 लिख दो ताकि थोड़ा टाइम बचाएं हम अपना, और बाकी हम अपने एंगल्स को जो है यहाँ पे बना लेते हैं। अगर हमारे पास हमारा एन जो है
नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर पॉजिटिव 50 रखनी पड़ेगी, बाकी सब हमारे पास वही रहेगा। अब हम यहाँ से सिर्फ इसको देखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास 60 है, हम पहले इसको एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इस वाली वैल्यू को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और फिर हम अपनी नई वैल्यूज़ को यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 50 डिग्री है, थीटा की वैल्यू आ रही है 50 डिग्री। हम सिर्फ यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं, बाकी सेम कैलकुलेशन यही रहेगा। अब 0 90 डिग्री अब प्लस माइनस 50 डिग्री अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से प्लस माइनस का 50 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है जी। नाउ सेकंड में आ जाओ, अगर एन हमारे पास 1 है और थीटा की बात हो रही है 50 डिग्री है, तो 91 का 90 ही होगा और यहाँ पे प्लस माइनस 50 डिग्री है, तो यहाँ पे जाके थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि 90 में जब आप 50 डिग्री को ऐड करते हो यहाँ पर, एन अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो 90 में से जब आप 90 और 59 और 5 14 0, ठीक है, 140 हो जाएगा। हमें यहाँ से मिला 140 डिग्री और माइनस करने पे 90 में से 50 को माइनस कर दो तो आंसर इज 40 डिग्री, हमें यहाँ से 40 मिल गया। समझ में आया? इस तरीके से आपने करना है। एन अगर आपके पास 2 था और 50 डिग्री है तो आपने अब यहाँ पे सॉल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 90 में आपने ऐड किया जब 50, तो हमें आंसर मिला, अच्छा 92 था तो 180 हो गया, लेकिन जब आप 90 में जो है 180 में 50 को ऐड करते हो, 180 में 50 को ऐड करते हो तो हमें मिलता है यहाँ से 230 डिग्री। क्या मिलता है? 230 डिग्री। आप लोग भी कर देख लीजिएगा। और जब आप 180 में से माइनस करते हो 50 को तो हमें मिलता है 130 डिग्री। तो इस तरीके से आपके पास ये 50 के लिए एंगल यहाँ से जो है वो अलाइड एंगल जो है वो जनरेट हो जाएंगे। अगर हमारे पास हमारा एन जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, तमाम वैल्यूज़ वही आपने 60 की जगह पे 50 रखनी है और अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा। अगर आपके पास n-1 और थीटा 50 डिग्री हो यहाँ पर, तो फिर हमारे पास हमारी वैल्यूज़ जो है वो क्या आएंगी। सिर्फ मैं यहाँ पे 50 डिग्री रखकर थोड़ा सा इसको चेंज कर रही हूँ और बाकी तमाम एंगल्स हमारे वहीं आएंगे। इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, बाकी सेम वही चीज़ स्टेप वही रहेंगे। देखो अगर माइनस का 90 और हमारे पास प्लस का 50 है, तो 90 में से जब 50 को माइनस करोगे तो आंसर इस माइनस का 40, क्योंकि 90 बड़ा है, बड़े की साइन आई, माइनस माइनस हो गया प्लस। 90 में जब 50 को प्लस करोगे तो आएगा तो माइनस का ही 140, क्योंकि साइन हमेशा बड़े की आती है। करेंगे प्लस लेकिन साइन बड़े की आएगी, ठीक है जी। 90 बड़ा है, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, जब हम 180 माइनस प्लस माइनस होता है, 180 में से जब 50 को माइनस करोगे आंसर इस माइनस का 130 डिग्री। साइन बड़े की आएगी, माइनस का 180, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब 180 में जब 50 को प्लस करोगे आंसर इस माइनस का 230। सेम वही वाला आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे आके चेंज कर देंगे। हम कहेंगे अलाइड एंगल्स आर क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 40। देखो प्लस 40 ये रहा, माइनस 40 ये रहा, इनको मैं जो है वो मिक्स कर यहाँ पे जो है वो करके लिखोगे, प्लस माइनस का 50 डिग्री, फिर आप कहोगे जनाब 130, फिर आप कहोगे जी प्लस माइनस का 140 डिग्री, फिर आप कहोगे जी प्लस माइनस का 230 डिग्री एंड सो ऑन। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका एक्सरसाइज 10.2 का हमें शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें अभी ये चीज़ प्रूफ करनी है। अच्छा आप सबको पता है कि 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो 90 माइनस थीटा कहाँ लाया करता है, आप सब जानते हैं कि अगर हम यहाँ से बात करें तो पहले तो 0 9 यहाँ पे आपके पास 90 माइनस थीटा, अगर 90 से पहले है तो माइनस 90 माइनस थीटा होता है ना, ये देखो ऐसे, और 90 के बाद आ रहा है तो वो 90 प्लस थीटा हो जाता है ना। तो ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप सब जानते हैं। और अलोंग ऑन क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो हमारे पास 90 माइनस थीटा जो है वो लाई कर रहा है अलोंग ऑन वाई एक्सिस है। तो हमारे पास अब हम देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है जी। चलो जी,
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है कि साइन 90 माइनस थीटा तब्दील हो जाता है। अब साइन 90 माइनस कॉसेक वगैरह दिया, दोबारा यहाँ बता देती हूँ, लिख लो फिर मैं यहाँ से मिटा दूंगी। अगर हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है तो वो चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज 90 माइनस, आप सब जानते हैं कॉज 90 माइनस थीटा। अगर कॉज होगा तो आप कहोगे कॉस जो है चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, आप सबको मालूम है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो करना है कॉस थीटा। और अगर हम बात करते हैं कॉस की तो आप कहोगे कॉस 90 माइनस थीटा की बात हो रही है तो आप कहोगे साइन थीटा। अगर यही चीज़ टेंजन की बात करें, टेंजन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप कह दोगे कॉट थीटा। अगर बात आ जाएगी यहाँ पे आपके पास कॉट की, कॉट 90 माइनस थीटा के इन्वर्स है 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजन थीटा, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोसेक की, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो आप कह दोगे मिस सेक थीटा। और अगर मैं सेक की बात कर दूंगी, सेक 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे मिस कॉसेक थीटा, ठीक है जी। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो फॉर्मूलाज लिखवाती जा रही हूँ, एक जगह पर लिखते जाइएगा। अब हमें इसको प्रूफ करना ज़्यादा आसान है। लेफ्ट हैंड साइड को तो आप यहाँ लिख लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा देखो, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। ये हो गया है कॉस 90 माइनस थीटा और हमारे पास है सेक 90 माइनस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर उठा लिया। अब बात हो रही है साइन 90 माइनस थीटा की, तो किसके बराबर है, कॉस थीटा के इक्वल है। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, जबकि कॉसेक 90 जो है वो सेक थीटा के इक्वल है, ठीक है जी। अब कॉस है तो कॉस हमारे पास जो है वो साइन के इक्वल है, ठीक है ना, साइन थीटा। और सेक जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कॉसेक के, तो हम कह देंगे कॉसेक थीटा। अब आप एक चीज़ नोट करो कि कॉस तो अपनी जगह पर ही है, कॉस को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर वाला कॉस, डिनोमिनेटर में जो सेक थीटा है वो हमारे पास रेसिप्रोकल 1/, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। जो हमारे पास ये सेक है वो 1/, कॉस का रेसिप्रोकल, ये आप सबको पता है और स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज में मैंने आप लोगों को बताया है। अब हमारे पास ये कॉसेक है, ये 1/, साइन का रेसिप्रोकल है ना, इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, कॉसेक का 1/, साइन है, तो आप लिख भी लीजिए यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो हमारा सेक थीटा है वो 1/, कॉस के इक्वल है। और अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग खुद भी लिख सकते हो, 1/, साइन थीटा के, ठीक है जी। मैंने यहाँ रेफरेंस चले दे दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ए डिवाइडेड बी सी का रूल लगेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ए इंटू बी ओवर सी, तो हमारे पास ये देखो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन जो है हमारे पास हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। तो आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, मैट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आए हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे आप लिख भी दो कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कर दो, ये कॉस कर दो, एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है, प्रूफ दैट, ठीक है जी। आप इस तरह लिख लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 3, एवलुएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने इसको जो है वो प्रूफ करना है। चलिए जी, इसको नोट किए कर लीजिए। अब हम जो है कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको जनरेट सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के बुक में लिखा है, हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है साइन 675 डिग्री। पहले तो आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा ब्रेक करना है ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए, और वही n90 प्लस माइनस थीटा जो अलाइड एंगल का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हम इसको बना सकें, ठीक है जी। तो हमारे पास नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर साइन 650 डिग्री। अगर हम इसको कैसे, अच्छा याद रखिएगा ब्रेक अपनी मर्जी से नहीं करना, आपको ब्रेक मल्टीपल ऑफ 90 करना है, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 90 करने के लिए देखो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बेशक इसको। अगर हम कहें बात कर रहे हैं हम मल्टीपल ऑफ 90 की, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 टाइम पढ़ती हूँ 90 का टेबल, मल्टीप्लाई करती हूँ तो 540 आता है। अगर मैं 7 टाइम मल्टीप्लाई करूँ 90 को तो मुझे मिला 630। इससे बड़ा करूँगी तो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने क्या किया, रफ वर्क में देखो मैंने इसको ब्रेक किया, 7 को 90 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर 630 मिला। बाकी रिमेनिंग कितना बचा कि 675 हो जाए, 45 बचा ना, है ना, 45 ही बचा।
तो हमारे पास क्या, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एन देखो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें इसको पुट करना है अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें आंसर मिल जाता है ऐसा कैलकुलेटर में पुट करने से, लेकिन हमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। MCQs में सवाल आ सकता है, अदरवाइज बच्चे फिर भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एग्जामिनर इतना पागल नहीं है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा। अगर सेक्शन बी वगैरह में दे दिया तो फिर आप लोग कर सकते हैं। देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे 630 डिग्री प्लस 45, अगर मैं इसको उसमें ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो रफ वर्क की चीज़ें को छोड़ दो, ठीक है। तो मुझे यहाँ से मिला साइन, तो अगर मैं एन की जगह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व तो एन का 7 का टेबल मैंने पढ़ा है कितनी टाइम, 9 मल्टीपल ऑफ 90 है और प्लस का 45, इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको ब्रेक किया है ना बच्चे, इसके अकॉर्डिंग आपने ब्रेक करना है। अच्छा देखो ये हमारे पास साइन ही रहा, और अगर मैं देखूँ तो यह एक काम भी कर सकते हो, ये सिर्फ आपने चीज़ ब्रेक कर देनी है, हमें सिर्फ स्किप कर देनी है, हमें सिर्फ ये चाहिए साइन 45 डिग्री, ठीक, क्या चाहिए हमें यहाँ से बेसिकली साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो या और चेंज भी हो जाएगा, आप सबको पता है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, और कैसे पता चलेगा, तब्दीली कैसे आएगी, एक और चीज़ याद रखो, अब ये जो एन है ना, यहाँ पे देखो अगर ये वाला एन जो है ना हमारे पास ऑड है, इन केस अगर ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 9, एक सवाल समझ जाओ इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। अगर ये हमारे पास एन ऑड है तो हमारे पास ये जो एंगल्स वगैरह दिए गए होते हैं साइन इस चेंज इनकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तब्दील हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, जैसे कि पहले आप सबको पता है कॉट जो है वो टेन हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट होगा, कॉसेक है तो सेक, सेक है तो कॉसेक, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में तब्दीली हो जाएगी, ठीक है जी। अब आपको नज़र आया कि ये वाला 7 जो है, आपको नज़र आ रहा है कि ये एक ऑड नंबर है, तो साइन जो है वो तब्दील हो जाएगा कॉज में, ठीक है, और कॉस 45 डिग्री, सिर्फ आपने इस तरीके से इसको रखा और आपने कॉस 45 निकाल लेना। आप सबको पता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल होता है कॉस 45। अब हमें ये देखना है कि एंगल लाई कहाँ कर रहा है। अगर अब ये है कॉस 45 की वैल्यूज भी हमने यहाँ पे निकाल लिए। देखो बेटा अब हमने इसको नहीं देखना, ये हमारे पास वैल्यू आई है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें इसको देखना है कि ये वाली चीज़ साइन 655 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके लिए आपको जो है फिलहाल 4th क्वाड्रेंट में लाया करता है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसको चार्ट बनाना आपको बता देती हूँ। आप एक काम करें, आप लोग पेंसिल्स वगैरह अपनी उठा लें, मैं आप लोगों को एक चार्ट बनाना बताती हूँ, उस चार्ट से आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो बेटा आपने कहाँ देखना है, इसको जब देखना है ना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाया करा है, तो उसके लिए आपको एक चार्ट जनरेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। वो चार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो इस तरीके से यहाँ पे आओ, ऐसे करके पहले हम छोटा सा बनाते हैं, ऐसे करके सर्कल बनाते चले जाएंगे ना, हमें पता चल जाएगा, जो भी चीज़ हमारी वैल्यूज आती चली जाएंगी, आप सबको पता चलता जाएगा। देखो भाई ऐसे करके मैं क्या करती हूँ, फिलहाल तो मुझे इसको एक पेपर पे बनाना चाहिए कि मुझे बार बार आपको दिखाना पड़ेगा ये हर आने वाले सवालात के लिए भी। खैर जो भी आपको नज़र आ रहा है मैं देख लूँ ज़रा कैमरा में, पता चले मेरा सर्कल आप लोगों को नज़र ही ना आ रहा हो। नहीं बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा अब हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, मैंने 1 2 3 एक लाइन और डाल देती हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग भी बना लें, एक पेपर भी बना के रख लें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा जी अब यहाँ पे आप सबको मालूम है, अगर हम स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करते हैं ना, इस तरीके से आपने तमाम क्वाड्रेंट्स को जो है पहले यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज़ को लिख देना है। अब आपको पता ही हमारे पास जो है थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ देखा जाए तो 180 डिग्री, यहाँ देखा जाए तो 270 डिग्री, फिर इधर देख लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। 360 में अगेन 90 क्या करेंगे, 90 ऐड करते चले जाएंगे और हमें मिलता चला जाएगा एंगल। अभी 360 में अगेन 90 को ऐड कर दोगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 450। आपने 450 लिख दिया, उसको पेपर पे बना लिएगा। 450 में 90 को फिर अगेन ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 180, ठीक है। सॉरी 180 क्या है बेटी, कह दिए 540, आई एम सॉरी 540, ठीक है। अब 540 में अगेन जो है आप 90 को ऐड कर लोगे तो हमें मिल जाएगा 630। 630 में अगेन 90 को ऐड करते चले जाओ तो हमें मज़ीद जो है इस तरह मिलते चले जाएंगे 720, ठीक है। फिर 720 में अगेन आपने क्या करना है, 90 को ऐड किया, आपको मिला 810 डिग्री। 810 में अगेन 90 को ऐड किया तो 900 हो जाएगा, सिंपल। देखो ना 810 और 90
90 ऐड किया 900 में अगेन 9 को ऐड किया तो आप कह दोगे मिस 990 में अगेन जो है आप ऐड कर लोगे 90 तो आपको मिल जाएगा 1080। क्या मिला? 1080 में अगेन आपने जो है वो ऐड करना है 90 तो आपको मिला 1170 में अगेन 90 को ऐड किया 1260। एक दफ़ा बना कर रख लीजिएगा। 1260 में अगेन 90 को ऐड किया तो मिला 1350 में अगेन 90 को ऐड किया इस तरह 1440 में अगेन 90 को ऐड किया 1530 में अगेन 90 को ऐड किया 1620 में अगेन ऐड किया तो 1710 अगेन ऐड किया 90 को तो हमें मिला यहाँ से 1800। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी है, सॉरी। अब जो यहाँ पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, 458, 10 ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये आप सब जानते हैं ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, एक चीज़ और आप सब जानते हो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो के तमाम रेशोज़ फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं 6 के 6, जबकि हमारे पास ऑल रेशियो आर पॉजिटिव फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, आप ऑल लगा लो, ऑल पॉजिटिव है। और अगर हम सेकंड की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अगर हम थर्ड की बात कर लें, आप सबको पता है थर्ड में टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे जो है वो नेगेटिव हैं। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लगा लें, ऐसे ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी इसका अच्छा इसकी ट्रिक भी होती है, ऑल सिल्वर टी कप, ये इसकी ट्रिक है, याद रख लिया करें। मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिल्वर मतलब साइन जो है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस। ठीक है, इनवर्स साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव। टी का कॉट और टेंजन का कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कप कॉस हो गया, और कॉस और सेक दोनों जो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो स्ट्रिक के जरिए आप इसको अच्छे तरीके से रिमाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो, हमने देखा साइन से जो है, सॉरी अब ये कॉस हो गया था ना, आज इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। साइन 6 जो है 675 लाई कर रहा है हमारे पास, कहाँ 675, ये 630 है और ये 720, तो इसका मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास ये लाई कर रहा है। तो आपने यहाँ पे इसके इसमें लिख देना है कि एंगल 675 डिग्री लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। समझ में आ गया अभी आपको? ठीक है, अब लेकिन आपने आगे लिखा साइन 675 डिग्री 1/√2। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा? हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारे पास कॉस और जो हमारे पास यहाँ पे सेक है ये पॉजिटिव है, बाकी सारे रिमेनिंग क्या है, नेगेटिव है। तो आपने इसको नहीं देखना, इस वाले कॉस को आप कहेंगे सीधे कॉस पॉजिटिव, आपने देखना है इस क्वेश्चन में। तो सवाल में हमें 675 डिग्री मिला, तो साइन के अकॉर्डिंग देखना है। अब अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग सारे नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। ये आपका इसका आंसर होगा। इस तमाम क्वेश्चन को हम इस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। ये इसका पार्ट 1 हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट 2। ठीक है जी, इसके पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है, देखो भाई, सेकंड वाला इसका पार्ट 2 है। इसके पार्ट 2 में कहते हैं टेंजेंट 25 पाई, ठीक है, ओवर 6। अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको इस तरह पहले इसको सॉल्व कर लेना है। जहाँ पे पाई है वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया, और डिवाइड में 6 है तो कैंसिलेशन हो रही है। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 एंड 0 एडेड हेयर। 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 25 3 जा 75 और 0 7 आ गया। तो हमें मिला यहाँ से टेंजेंट 75 डिग्री। अब इस टेंजेंट 75 को पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कैसे ब्रेक करें, हमें मल्टीपल ऑफ 90 चाहिए, तो हम कर देखते हैं। अगर मैं
90 का टेबल 7 टाइम पढ़ती हूँ तो मुझे 630 मिला था, पहले मिला था। 90 का टेबल अगर मैं 8 टाइम पढ़ती हूँ तो मुझे मिला 720, तो मैं यही ले लेती हूँ 8 वाला 720। ठीक है, तो हमारे पास कैसे ब्रेक करेंगे, टेंजेंट 750 डिग्री को हमने ब्रेक किया, टेंजेंट 720, रिमेनिंग कितना बचेगा 30 ऐड करोगे तो बाकी 750 हो जाएगा ना। अब इसको हम उसी वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इस वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग n 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अलाइड एंगल के अकॉर्डिंग उसको करते हैं। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या देखेंगे किस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया है। हमने 8 टाइम पढ़ा था, कितने टाइम पढ़ा था 8 टाइम। देखो इस तरह टेंजेंट, आप इस स्टेप को स्किप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी। 8 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब ये 720 आपके पास कैसे, अब आपको 8 मल्टीपल ऑफ 90 है ना, 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें रिमेनिंग मिला। तो हमें यहाँ से सब आपने किसको फाइंड आउट करना है, इसको आपने स्किप कर देना है। और टेंजेंट 30। अच्छा यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो n है, थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया कि अगर ये n हमारे पास क्या होगा, इवन होगा, तो हम इसका चेंज नहीं करेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं होगा क्योंकि 8 जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है। तो टेंजेंट ही रहेगा, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर देख लेंगे। तो आप यहाँ पर करोगे टेंजेंट 750 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के होता है। इस पर भी एक चार्ट मैंने फिंगर टिप्स के जरिए जो आप लोगों को बताया था। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल के कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर करोगे एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/√3 750 डिग्री। तो 750 डिग्री कहाँ आ रहा है, 720 के बाद रिमेनिंग ये चीज़ यहाँ आ रही है 10, बाकी सारे के सारे यहाँ पे देखो यहाँ इस जगह पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन का कोई खास साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट, 1 बाय 1 हम इसको करते चले जाएंगे। थर्ड पार्ट में कह रहा है कोसेक 2130 डिग्री। ठीक है, अब पहले तो इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन मल्टीपल ऑफ 90 करना है। अगर मैं 90 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 1080 आता है। थोड़ा आगे तक लेते हैं, 90 को अगर 20 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 1800 आता है। ठीक है, अगर 90 को मल्टीप्लाई करूं 22 टाइम तो 1980 आ रहा है। मुझे मल्टीपल ऑफ 90 में ही चाहिए। अगर मैं 1800 कर लूँ तो 270, अगर मैं करती हूँ, अच्छा एक मिनट 23 टाइम करके देखती हूँ 90, तो मुझे मिला 2070। ठीक है, देखो भाई अगर मैं 90 का मल्टीपल 10 टाइम करती हूँ 900 मिल रहा है, 20 टाइम करती हूँ तो 1800 मिल रहा है। तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 23 दफ़ा कर लेते हैं 90 का, तो 2070 मिल रहा है। देखो ये हो जाएगा कोसेक 2130, इसको हमने ब्रेक किया, कोसेक किसमें 2070 23 टाइम पढ़ने पे याद रखिएगा, प्लस का 60 इसमें ऐड कर दूंगी तो मुझे ये 2130 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको उसी फॉर्म में लिख लो। ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक 23 को मैंने कितनी टाइम किया था, 90 को मल्टीप्लाई किया था 23 टाइम, और ऐड कर दो ये वाला 60, उसी फॉर्म में आपने बना लिया है इसको। अब हमें तो इसको स्किप कर देना है, कोसेक 60 डिग्री चाहिए ना, कोसेक 60 डिग्री। तो अब से यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे जो आपके पास 23 है ये एक ऑड नंबर है, तो कॉस चेंज हो जाएगा सेक में, सेक 60 डिग्री। तो आपको पता है सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब हमारे पास ये 60 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, इसको नहीं देखना, हमें देखना है 2130 को। बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, 2130, तो 2130 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, देखो 2130, तो ये आ रहा है यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट 201। अच्छा ये तो पूरा घूमता हुआ जाएगा आगे मज़ीद, और इसमें एडिशन करनी पड़ेगी। अब हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये हमारे पास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसको सॉल्व कर देख लेते हैं। पहले हम इसको पूरा भी लिख लो यहाँ पर। ये हो जाएगा कोसेक 2130 डिग्री, हमें मिला यहाँ से सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें देखना है फिलहाल कि माइनस आएगा पॉजिटिव आएगा, तो हम कर देखते हैं। तो हमारी लास्ट वैल्यू थी 180 में अगेन 90 को ऐड करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पे, यहाँ लिख देती हूँ ना ऊपर, तो हमें मिला यहाँ से 1890।
ठीक है ना। 1890, एक मिनट, 1800 में प्लस 90 करेंगे तो हमें मिला 1890, फिर अगेन 90 करेंगे तो हमें मिलेगा 1980। 1980 में प्लस 90 अगेन करेंगे तो हमें मिला 2070। 2070 में प्लस 90 अगेन करेंगे तो हमें मिला 2160। देखो भाई, हमें 2130 चाहिए था ना। 2130 लाया कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा -2। और यहाँ लिखोगे एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही होंगे। तो ये चार्ट आप लोगों को बस बनाना आना चाहिए। चार्ट बनाना आ गया तो फिर काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है सेक 55 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक 355 डिग्री 35 डिग्री साइन 48 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 42 डिग्री। अच्छा, देखने से तो सवाल बड़ा आसान लग रहा है। अगर मैं इसको इस तरह कुछ करके ब्रेक, अच्छा बेटा ये वाले क्वेश्चन बड़े आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सेक 55 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 35 प्लस साइन 48 डिवाइडेड बाय कॉस 42 डिग्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना। अगर मैं इसको कॉसेक बना सकती हूँ कैसे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं करूँ तो आप कहोगे कि ये हमारे पास जो है कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। ऐसे ही है ना, जो थीटा होगा उसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर सेक 90 माइनस 35 डिग्री करें तो हमें मिलता है 55 डिग्री। ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक 35 डिग्री के। और दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे अगर इसका रेफरेंस दो, आप साइन की बात करते हैं तो आप कहोगे साइन 90 माइनस थीटा जो है वो हमें मिलता है कॉस थीटा से, कॉस थीटा। और अगर हम इसी की बात करें कॉस 90 माइनस का 42 डिग्री, ठीक है, तो हमें 48 मिलता है। बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा कॉस 42 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा के इक्वल है। अब इसमें आप इसको पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा सेक 55 की जगह पर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वैसे ही रहेगा कॉस सेक 35। एक को चेंज करोगे दूसरा खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। साइन 48 है तो हम कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री और हमारे पास डिवाइड में है कॉस 42 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो अब हम कैसे करेंगे आगे। अब ये आपके पास जो है ये सेक 90 माइनस 35 डिग्री किसके बराबर है, कॉसेक 35 के। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में कॉसेक 35 आ गया। देखो कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी, कॉसेक 35 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास साइन 90 माइनस 42 कॉस 42 के इक्वल है। तो ये भी कॉस 42, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस 42 डिग्री मौजूद है। तो ये इनसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो हमें क्या मिला 1 + 1 जो कि बराबर है 2 के, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। चलें आगे कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 2 साइन 56 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 34 डिग्री माइनस का कॉट 37 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजन 53 डिग्री माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है बेटा। तो आपने परेशान नहीं होना, इसी को चेंज कर कर देखते हैं। साइन और कॉस वाले को कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हो सोल्यूशन, पहले रेफरेंस दे दो। अगर हम यहाँ से साइन 90 माइनस 34 करें, देखो 9 साइन माइनस 34 तो हमें यहाँ से मिलता है 56 मिलता है ना। अच्छा, तो हमें ये बराबर हो जाएगा कॉस 34 डिग्री के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। बस जो एंगल की वैल्यू गिवन होगी, जो एंगल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग बात करोगे। अब यहाँ पे टेंजन इसको हम कॉट बना सकते हैं बाद में। तो आप कह सकते हो कि कॉट 90 माइनस का 53 बराबर किसके हो जाएगा, टेंजन 53 के। जो एंगल यहाँ मौजूद होता है वही यहाँ इसके इक्वल आ जाता है ना। बस कॉस का टेन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये चीज़ आपने खास ख्याल रखनी है। बस बाकी इसको पुट कर दो। 2 साइन 56 है तो हम कहेंगे 2 कॉस
34 डिग्री, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास है कॉस 34 डिग्री माइनस, अब कॉट 7 आपका हो गया टेंजन 53 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी टेंजन 53 डिग्री मौजूद है। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, और हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 के इक्वल होती है। इससे कट जाएगा, रिमेनिंग हमें यहाँ से 1 मिलेगा। तो ये 2 ये भी कैंसिल आउट होकर 1 मिला, यहाँ से भी कट गया 1 मिला, तो यहाँ से भी हमें 1 मिला, माइनस यहाँ 1 मिला, माइनस यहाँ से हमें 1 मिला। तो 2 1 जा हो गया 2 -1 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 - 1 इज इक्वल, ये +1 और ये -1 ये भी कैंसिल आउट हो रहा था, हमें मिला यहाँ से 0। ठीक है, जिसको नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके 5 ही पार्ट थे, इस तरीके से ये होने थे। ठीक है जी, इसको आप लोग नोट कर लें। यह मैं मिटा देती हूँ चार्ट यहाँ से। चलिए, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 10.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 ही कर रहे हैं, कंटिन्यू। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें शो करना है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। शो दैट, हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी गई है कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब हमेशा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लो, हमेशा हम इसी को प्रूव कर रहे होते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें है पता है कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, हमें जो है प्रूफ करना है। तो अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आप सब जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के इक्वल है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे इसको सिर्फ पुट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 45 इज अल्फ़ा 45 डिग्री, देन बीटा इज थीटा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसको एडजस्ट कर देंगे। कॉस 45 माइनस थीटा की बात हो रही है, अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि है कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस बीटा मीन कॉस थीटा, प्लस साइन अल्फ़ा मतलब साइन 45 डिग्री, साइन बीटा मीन साइन थीटा। जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 45 लगाया, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पर हमने थीटा पुट कर दिया। कॉस 45 बराबर है 1/√2 के, अब तो याद हो गया होगा। कॉस थीटा अपनी जगह पे रखा, और साइन 45 ही 1/√2 के इक्वल है, और यहाँ पे साइन थीटा ऐसे ही रखा। दोनों में 1/√2 कॉमन है, तो हमें मेरा यहाँ से कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो ये चीज़ हमने क्या कर दी यहाँ पे प्रूव कर दी है, प्रूव दैट। ठीक है जी, कि 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि क्वेश्चन में हमें ये बनता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। इस तरह हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। अपना छोटी सी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि आपको लोगों को जो है वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में ना, लेकिन बज़ाहिर एक्सरसाइज बहुत ईजी है। एक्सरसाइज को जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका एक्सप्रेस करना है आपने द फॉलोइंग in the form ratio, in the form of ratio थीटा प्लस फाई, ये फाई होता है। ठीक है, इस थीटा प्लस फाई में आपने अपने तमाम रेशोज़ को जो है वो एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, आपने इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सिंस थीटा एंड phi are in first quadrant, तो हम और भी चीज़ जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, तमाम रेशो कैसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फंक्शंस हैव पॉजिटिव
वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो लेट कर लेना तमाम क्वेश्चन में इसी तरह। फर्स्ट आपके पास है 15, जो आप इसको हम कर रहे हैं तो हम कहेंगे आर, या आर कॉस फाई, इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला आपके पास है 8 इज इक्वल्स टू आर साइन फाई, इसको आपने कहा कि इक्वेशन नंबर ये 2 है। अब आपने जब आप एडिशन कर रहे होते हो या स्क्वायरिंग कर रहे होते हो या रूट लगा रहे होते हो, अपनी तरफ से आप कुछ भी कर सकते हो मैथ्स में, लेकिन आपको दोनों तरफ करना होता है। तो आप कहोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड देन ऐड। पहले हम क्या करेंगे, इनकी स्क्वायरिंग करेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे 15 का स्क्वायर करने जा रहे हैं इसको, तो ये आर कॉस फाई, इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग करेंगे। दूसरी तरफ हम इस 8 वाले की भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं, सेकंड वाली इक्वेशन की, जो कि हमें मिला आर साइन फाई होल स्क्वायर। बाद में ऐड हम बाद में करेंगे, पहले हम स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। हमें यहाँ से मिला 8 का स्क्वायर 64, आप कहोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है ऐड। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हमने ले लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर है, दोनों को ऐड करो, 225 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ये हमारे पास है 64 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो 225 में 64 को ऐड कर लो, 225 प्लस का 64 हमें मिला 289। आर स्क्वायर फिलहाल दोनों के साथ है, ये तो अलग अलग लिखो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, 289 ऐसे ही है, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो और फाई भी, अच्छा फिर फिलहाल उसके साथ है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई। अब आप सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, थीटा की जगह फाई है तो 1 के इक्वल होगा। यहाँ हो जाएगा 1, आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो दे दें, कोई इशू नहीं है। तो 2 हमारे पास है 89, 289। ठीक है, अब हमें यहाँ से आर की जो वैल्यू, हमें सिंपल आर चाहिए ना यहाँ पर, फिर हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। अब फिलहाल हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें लेते हैं, स्क्वायर रूट हमें किसका चाहिए, किसका, 289 का 17 आ रहा है। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट क्यों लिया, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, हमें 8 चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो। तो आप चाहो तो ऐसे भी करके कर सकते हो, आर स्क्वायर और इस तरह 289। ठीक है बच्चे, ऐसे स्क्वायर ने आर को रूट को कैंसिल कर दिया, तो हमें आर मिला यहाँ से 17। ठीक है, अब देयर फॉर जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, अब हम 1 and 2 में से पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, स्पेस है मेरे पास यहाँ पर, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो आप लिखो देयर फॉर इक्वेशन 1 and 2, 1 cos थीटा, सॉरी cos फाई 15 ओवर आर, इसमें हमने पुट कर देना है आर की वैल्यू को, थोड़ा मैंने अरेंज भी कर दिया साथ ही इसको। आर कितना आया है, 17 आया है ना, तो हमें यहाँ से मिला cos फाई की वैल्यू 15 ओवर 17। समझ में आया। इसी तरीके से हमें साइन का भी मिलेगा, साइन फाई ये हो जाएगा 8 ओवर आर, तो आर की वैल्यू 17 है, तो आप कहोगे साइन फाई 8 ओवर 17। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है ना, तो आप यहाँ पे लिखो 15 साइन प्लस 8 कॉस, 8 कॉस थीटा, थीटा भी गिवन है ना हमारे पास क्वेश्चन में, जी बिल्कुल। तो 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, किसके इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को लिख लो, आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, आर जो है वो कॉमन है दोनों में ना, तो मैं आर को कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ से मिल गया कॉस फाई साइन थीटा, यहाँ से मुझे मिला साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हो, कॉस साइन को एक तरफ कर लो, इसको अलग कर लो, कोई इशू नहीं है।
ऐसे भी कर सकती हो, पहले साइन को ले आओ बेशक, क्योंकि हमें उसकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसी तरह बनाना है ना, कि पहले जो है वो हमारे पास थीटा है और फिर हमारे पास जो है वो फाई है। तो आप एक काम करो, उसको यूँ कर लो, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा और साइन फाई। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया। अब ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हो जाएगा आर साइन, ठीक है बेटा, थीटा प्लस फाई। इसको आपने इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना था। ठीक है जी, हमने इसी तरीके से उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से तमाम चीज़ें आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करनी है। नाउ हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि दिया गया, बल्कि एक काम करते हैं, इसको मिटाना ही पड़ेगा हमें, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है ना ये वाली चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यूज़। यही आपने लिखना है और आपने लेट करना है यहाँ पर तमाम क्वेश्चन उसी तरीके से। स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देनी है। उसी तरीके से सेकंड वाले में 1/2 है, 1/2 इज इक्वल्स टू आर साइन फाई, इसको आपने कहा कि इक्वेशन नंबर ये 2 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है एंड देन ऐड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड ऐड। तो स्क्वायरिंग करेंगे पहले, 3/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 3 है, हमें यहाँ से मिला आर कॉस फाई का होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर साइन फाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा। फिलहाल हमें यहाँ से मिला 3/3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सिर्फ न्यूमरेटर में कैंसिल हुआ, दोनों के ऊपर है स्क्वायर का मतलब, पता नहीं है तो आपको। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ से मिला 1/2 का स्क्वायर 4 और हमें मिला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है यहाँ पर ऐड। ठीक है, पहले हमने की दोनों की स्क्वायरिंग करने के बाद आपने करना है ऐड। ठीक है, एडिशन एक साथ कर लें, इस तरह करके भी कर सकते हैं। 3/4 प्लस 1/2, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचेगा ना। चलो कर लो एक स्टेप, कोई इशू नहीं। 4/4 हमें यहाँ से मिला, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहीं से ही तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई, वही वाला स्टेप सब में, साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के और यहाँ से हमें मिला 1। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, आर स्क्वायर मिल रहा है 1, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो आर हमें मिल गया जस्ट 1। अब देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसमें पुट करेंगे और इस फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। सही, इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट आ जाओ, बाकी स्टेप हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 में हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 का रेफरेंस देना चाहते हो 1 का दे दो, 2 का रेफरेंस देना चाहते हो 2 का दे दो, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस फाई, और दूसरा वाला हमारे पास क्या था, 1/2 डिवाइडेड बाय साइन फाई। ठीक है, अब 1 की वैल्यू तो हमने पुट करे ना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पता है आप R1 है, मल्टीप्लाई करने में हमें वही मिल जाएगा। तो इसी फॉर्म में ले आओ। क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। हमें मेरा यहाँ से इस फॉर्म में लिखो आर कॉस फाई, किसके इक्वल है, साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है, आर साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोट करो तो आर कॉमन आ रहा है, आप कहोगे कॉस फाई साइन थीटा, यहाँ से जो है साइन फाई कॉस थीटा। आप सब जानते हो ना ये चीज़ के कॉस साइन थीटा कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा साइन फाई किसके इक्वल है, साइन थीटा प्लस फाई के इक्वल है। अगर मैंने ऐसे स्टार्टिंग में रेफरेंस नहीं दिया ना
तो आप यहाँ पे इसका रेफरेंस दे भी दीजिएगा, वहाँ स्पेस नहीं है तो यहीं पे रेफरेंस दे देती हूँ। आप कहेंगे मिस आप ये किसके इक्वल बता रही हैं। देखो बेटा, जो हमारे पास साइन जो है थीटा प्लस फाई होता है ना, ये इक्वल होता है इस फॉर्म के, मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे आप कहते हो कि साइन थीटा कॉस फाई के और प्लस कॉस थीटा साइन फाई के, इस फॉर्म में आपने इसको बनाना है ना, एक्सप्रेस करना है। तो फिर इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग ही तो मैं इसको पुट कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसको पुट कर दूंगी तो आप कहोगे आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर आप कहोगे कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन और जो है थीटा प्लस फाई। सिंपल, आपने इसको उसकी फॉर्म में लिख दिया। और आपके पास 1 था, 1 लगाना ज़रूरी नहीं है, तो आप सिंपल साइन थीटा प्लस फाई जो है वो आपके पास आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब हम इसका कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बड़ा आसान सा ही है। इस थर्ड पार्ट में जो आपको बताया जा रहा है ना, वो बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है साइन थीटा है और प्लस का जो है वो हमारे पास कॉस थीटा है। ठीक है, साइन प्लस कॉस है इसके थर्ड पार्ट में। थोड़ा थोड़ा सा मतलब इस हवाले से मैच करता है, इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं होने वाली है। तो आप लिखोगे कि यहाँ पे थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यूज लेट, यहाँ पे आपके पास 1 दिया गया है ना, तो आप कहोगे 1 इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 1, और कॉस में भी 1 ही है तो आप कहोगे 1 इज इक्वल्स टू आर साइन फाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और सिंपल यहाँ पर भी आ जाएगा 1, बाकी वही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1/4 की जगह पे आ जाएगा 1 रिमेनिंग। बाकी का यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो चीज़ सेम थी उसको हमने वैसे ही रहने दिया। तो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से सिंपल हमें यहाँ से मिला, इवन और ऐड करना है, पहले स्क्वायरिंग करनी है देन ऐड करना है। आप कहोगे 1 + 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो हमें यहाँ से 1 1 2 मिला और यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आर स्क्वायर। आप कहोगे कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये चीज़ बराबर है 1 के। तो आप कहोगे कि आपको यहाँ से मिला आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, टेकिंग स्क्वेयरिंग और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर की वैल्यू हमें मिली स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, नाउ देयरफॉर उसी तरीके से वैल्यूज को पुट करेंगे हम अपनी। नाउ देयरफॉर cos फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/r, और चाहो तो केस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को साथ साथ पुट भी करते जाओ। इक्वेशन नंबर 1 इसमें सेट करने से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बताया, आर की वैल्यू क्या है 1/√2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 के साथ करें, वही तमाम स्टेप्स आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें मिला cos फाई की वैल्यू 1/√2। ये इम्प्लाइज दैट लगा लें, इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है जी, चलो इसी तरीके से साइन फाई की बात कर रहे हैं हम, तो आप कहोगे साइन फाई इज इक्वल्स टू 1/r, तो आगे भी हमारे पास 1/√2 ही आया है, तो आप कहोगे कि साइन फाई भी हमें मिला 1/√2। ठीक है, नाउ उसी तरह उस फार्मूला में हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा आर, ठीक है, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ आपके सामने आ जाएगी सिंपल। उसके बाद आपने इसी तरीके से इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है आपने पुट करना है। यही वाला फॉर्मूला जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो है साइन थीटा प्लस फाई, इसी के अकॉर्डिंग जो हम इस पर पुट करेंगे। तो आप कहोगे आर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आप चाहो तो आर कॉमन लेके भी पहले कर सकते हो जी। आप कहो मिस आपने यहाँ से पहले आप कॉमन ले लिया है साइन थीटा कॉस फाई, आप उस तरह भी कर सकते हो, पहले कि वो स्टेप कर लो फिर नेक्स्ट आप इस स्टेप की तरफ आ जाइएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कह दो मिस आर कि हमारे पास पहले साइन थीटा कॉस फाई है, आर कॉमन लिया था ना हमने, फिर आप कहोगे मिस कॉस थीटा और साइन फाई। थीटा की वैल्यूज़ को पहले रख रही क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें थीटा पहले चाहिए और फाई बाद में चाहिए। ठीक है, तो आप इसी वाले के अकॉर्डिंग आप कहोगे आर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है,
कॉस फाई, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, साइन थीटा कॉस फाई था, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई। तो हमें ये वाली चीज़ कंडीशन किस के अकॉर्डिंग हमें इसमें पुट करना है, तो आप कहोगे आर साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर है। आप लिख सकते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो कि इक्वल है आर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप पुट कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा प्लस फाइव। इस कंडीशन में मतलब आपने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। ये आपके पास हो गए थे सवाल पूरे, इसके थ्री पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा आसान सा सवाल है। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक ही लेक्चर में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि आपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है। सवाल जो है सेक्शन बी में पार्ट कवर करता है। आ सकता है टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट 90 माइनस अल्फा। थीटा की जगह अल्फा कोई भी एंगल दिया जा सकता है, परेशानी वाली बात नहीं है। कॉस 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम अपना लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं। तो हम कहेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें हमें मिला टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। समझ में आया अभी आप लोगों को? तो अब हमें क्या करना है, आप सब जानते हो कि अगर हम इसको टेंजेंट बनाते हैं कॉट को, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेंजेंट अल्फा के इक्वल होता है, और जबकि हमारे पास कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा के इक्वल होता है। ये तो बड़ा आसान सवाल, इधर ही कैंसिल कट जाएगा और सिंप्लीफिकेशन इसकी इधर ही हो जाएगी। देखो कैसे, कॉट 90 माइनस अल्फा हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कोऑर्डिनेट टेंजेंट अल्फा के बराबर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस की, कॉस 90 माइनस अल्फा की बात करें तो आप करोगे साइन अल्फा की इक्वल है। सिंपल। तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर वाला टेंजेंट अल्फा ऐसे ही रखो और ये कॉट 90 माइनस अल्फा की जगह पर आ जाएगा टेंजेंट अल्फा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा साइन अल्फा, और नीचे वाला साइन अल्फा ऐसे ही इससे कैंसिल आउट हो रहा है। रिमेनिंग 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया प्रूफ। कितना आसान सवाल था। ठीक है, अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 7 है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका इजी ही क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन ही हो रही है। इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास वो कहता है कि इफ क्वेश्चन नंबर 7 इफ a प्लस बी प्लस सी, क्या a प्लस बी प्लस सी जो है अगर हमारे पास 180 डिग्री हो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन प्रूफ करके बताएं, देन प्रूफ दैट टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस टेंजेंट c। एक मुर्गा है हमारे इलाके में, गार्डन में किसी के घूमता रहता है। किसी दिन इस मैंने हस्बैंड को कहा भी इसको उठा के लाएं, इसकी कढ़ाई बना के खा लेते हैं। जिनका मुर्गा है उनको तो फिक्र नहीं है, और ये हमारे जो है दरख्त के ऊपर चढ़कर अजाने देता है, सुबह शाम अजाने देता है। अजान होती है भाई, टाइम पे होती है, और एक्स्ट्रा इस तरह अजाने दे भी तो उसको हलाल कर लेना चाहिए। मज़े की चटपटी सी कढ़ाई बना के खाते हैं इसकी। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ ना ये तभी कुकड़ू कुम करता है। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, मैं मुर्गे के पीछे क्लास तो नहीं छोड़ सकती बच्चे, तो आप लोग एडजस्ट करें। टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट जो है वो सॉरी ए बी एंड सी के हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है। ठीक है, क्या करना है हमें, इसको प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करें इसको करना। चलिए उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, आप लिखोगे टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी। ठीक है, तो ये हमें किसकी करनी है, इक्वल करना है इसको, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। लेफ्ट साइड पर जो है वो आपके पास क्या है,
प्लस है और राइट साइड पे आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमें मिला 180 डिग्री, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है। तो हम थोड़ा सा अगर इसको सेट कर लें, ए प्लस बी इधर रखें, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूलाज है ना बेटा उसमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा है, 3 वाले फार्मूलाज नहीं है ना, 2 वाले फार्मूलाज है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो आप कहोगे 180 डिग्री माइनस का सी। ठीक है। तो अब हम टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, या टेकिंग टेंजेंट बोथ, जो भी हमें करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायरिंग करनी है तो ऑन बोथ साइड करनी है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों तरफ लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पर लेंगे तो आप कहोगे टेंजेंट ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट ए प्लस बी, और राइट साइड पर लोगे तो आप कहोगे टेंजेंट 180 माइनस सी डिग्री माइनस सी। तो फॉर्मूलास आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। इसमें ये कहानी होती है कि जो नेगेटिव वाला होता है पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस जो यहाँ पे मौजूद है वही रहेगा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। और अगर यही वाली चीज़ हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो फिर हम कहते हैं कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। ठीक है बेटा। और नीचे हमें मिलता है 1 प्लस टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये फार्मूलाज ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में करा चुके हैं, बस आप इसी जगह पे पुट करना है, अपना आंसर निकाल लेना है। इसको आपने अल्फ़ा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग जब पुट करना है, अल्फ़ा इज़ ए एंड बीटा इज़ बी। ठीक है। तो आप कहोगे टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए, और हमारे पास है टेंजेंट बी। ठीक है। और इस तरह आप किसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप कहोगे टेंजेंट 180 डिग्री माइनस टेंजेंट सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 180 और टेंजेंट सी। ठीक है जी। तो इस तरीके से मतलब आपने इसको जो है वो करना है। तो आपने क्या करना है, अब इस फार्मूला में अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा में आपने क्या किया है, इसको पुट कर दिया इन फार्मूलाज को। ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को जानते हैं कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा अपनी जगह पर रहेगा। देखो टेंजेंट ए, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जा रही हूँ, टेंजेंट ए और टेंजेंट बी अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है। 1 माइनस टेंजेंट, इस पर हम अभी वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता। टेंजेंट 180 हम जानते हैं कि 0 के इक्वल होता है और टेंजेंट सी अपनी जगह पर रहेगा, और हम ये भी जानते हैं 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा 180 सॉरी ये भी 0 के इक्वल है, और ये टेंजेंट सी अपनी जगह पर आ गया। ठीक है। तो हमें ऊपर क्या मिला न्यूमरेटर में, यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी आपके पास टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। अच्छा हम एक और काम भी कर सकते हैं, खैर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 1 माइनस टेंजेंट ए इन टू टेंजेंट बी, यहाँ से हमें मिला माइनस का टेंजेंट सी, और डिनोमिनेटर में हमें मिला था कि ये मल्टीप्लाई होगा तो होने पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से और ये 1 बचेगा, तो 1 तो नहीं लिखते तो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप ये मिटा दूँ यहाँ से, चले नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाए इसका, अब क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। अब ये पूरा डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का टेंजेंट सी और ब्रैकेट में रखो क्या है 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का टेंजेंट सी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें यहाँ से मिलेगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी। समझ में आया। तो ये चीज़ प्रूफ हो चुकी। थोड़ा सा इसको अगर हम अरेंज कर लें तो अरेंज करके हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए लेफ्ट साइड पे टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी। तो ये सी जो है अगर हम राइट साइड पर दोबारा ले जाए तो हमें मिला यहाँ से टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, और ये नेगेटिव वाला राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टेंजेंट सी तो हमें यहाँ से मिल गया सिंपल टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई है ख़त्म। हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लिया है। जब तक आपको ये फार्मूलाज अल्फ़ा प्लस बीटा तमाम चीज़ें बेसिक याद रखिएगा। 10.1 का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। 10.1 आएगी तो 10.2 आएगी, 10.2 आएगी तो 10.3 आएगी। तो इसीलिए प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर साथ साथ देखा करें। जो भी कॉन्सेप्ट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है वो पूछें कि मिस मुझे इस वाली एक्सरसाइज का, एक बच्चे ने उस दिन सवाल पूछा था मिस टेंजेंसी कैसे आ गया। अब मुझे क्या पता आप कौन सा पूछ रहे हो। आप कहोगे मिस एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके लास्ट स्टेप में जो आप बता रही हैं वो स्टेप दोबारा बता दें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वहाँ बता दूंगी, या मैं आपको जो है वो उसी कमेंट में कर दूंगी। यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैं आपको कमेंट कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह सवाल पूछना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 10.3 के साथ। जब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।